हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कमाल के किचन गैजेट्स के बारे में जो आपकी किचन लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एप्पल पिलर। इस छोटी सी मशीन को बनाया गया है एप्पल को छीलने के लिए। ये मशीन एप्पल को कुछ ही सेकंड में छील देती है। एप्पल को सबसे पहले स्टैंड पर फिक्स किया जाता है, फिर इसके पीछे लगे हैंडल को धीरे धीरे घुमाया जाता है। यहाँ आगे की तरफ एक कटर भी लगा होता है जो हैंडल के साथ घूमता है। एप्पल को छीलने के बाद एक बटन को प्रेस करके बड़ी आसानी से इसको स्टैंड से उतार लिया जाता है। मस्कमेलन स्लाइसर। ये एक राउंड शेप स्लाइसर होता है जिस पर दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े फलों को काटने में किया जाता है। फल को काटने से पहले ऊपर और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा हटा दिया जाता है। फिर इस स्लाइसर को फल के ऊपर रख कर जोर से दबा दिया जाता है, जिससे फल एक ही बार में कट जाता है, जिससे फल को बार बार काटने की झंझट खत्म हो जाती है। और ये स्लाइसर मार्केट में डिफरेंट साइज में अवेलेबल हैं। ये है वाटरमेलन स्लाइसर और वेलर। वाटरमेलन को राउंड और क्यूब साइज में काटने के लिए दो अलग अलग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। वाटरमेलन को क्यूब साइज में काटने के लिए इस रोलिंग ब्लेड स्लाइसर का उपयोग किया जाता है। जब इस टूल को वाटरमेलन पर चलाया जाता है तो इस पर लगे रोलिंग ब्लेड इसके क्यूब साइज के पीस करते जाता है। अब बात करते हैं वाटरमेलन वेलर की। वाटरमेलन की बोल बनाने के लिए इस वेलर का उपयोग किया जाता है। वेलर पर हाफ सर्कल चम्मच लगा रहता है। जब इस वेलर को वाटरमेलन पर चलाया जाता है तो 180 डिग्री पर घुमाया जाता है, क्योंकि 180 डिग्री घुमाने से इसका सर्कल कंप्लीट हो जाता है, जिससे वाटरमेलन राउंड शेप में निकलता है। इन दोनों टूल का इस्तेमाल स्टाइलिश शेप में काटने के लिए किया जाता है। और जब वाटरमेलन को नॉर्मली यूज किया जाता है तो इसके लिए एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं वाटरमेलन कॉरर। इस टूल को वाटरमेलन के अंदर घुमाते हुए चलाया जाता है, जिससे ये टूल वाटरमेलन की पतली पतली स्लाइसेस काटते जाता है। और जब वाटरमेलन की सारी स्लाइसेस कट जाती हैं तो इसी टूल का इस्तेमाल करके वाटरमेलन की स्लाइसेस को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ये है चेरी स्टोनर। इस मशीन को बनाया गया है चेरी से गुठली को अलग निकालने के लिए। इसके ऊपर वाले कंटेनर में चेरी रखी जाती है जो कि एक एक करके नीचे आती रहती है, और यहीं एक हैंडल लगा होता है जिसे प्रेस करते ही चेरी से गुठली अलग हो जाती है। अलग हुई गुठली उसके नीचे वाले कंटेनर में इकट्ठी हो जाती है और चेरी को बाहर एक अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये है पाइनएप्पल कोरर, जिस पर एक स्पाइरल ब्लेड लगी होती है। इसमें सबसे पहले पाइनएप्पल को ऊपर से काट दिया जाता है और इस टूल को पाइनएप्पल में धीरे धीरे घुमाते हुए घुसा दिया जाता है। और जब ये टूल पाइनएप्पल में पूरा चला जाता है तो इसे वापस से इसी तरह घुमाकर निकाल लिया जाता है। फिर इस टूल के हैंडल को ऊपर से हटाकर पाइनएप्पल को एक प्लेट में निकाल लिया जाता है। फिर इसके बीच में एक कट लगा दिया जाता है, जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। ये है पोमेग्रेनेट सेलेस्टर। ये अनार के दाने निकालने का एक छोटा सा टूल है। इस पर अनार को रख लिया जाता है और गोल गोल घुमाया जाता है और हाथों में लेकर इसे दो टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। फिर इस टूल को एक कंटेनर पर रखा जाता है और इस पर अनार के एक पीस को उल्टा रख लिया जाता है। फिर एक बड़े चम्मच के बैक साइड से धीमे धीमे पीटा जाता है। थोड़ी देर इसी तरह मारने के बाद अनार के सारे दाने इसके नीचे वाले कंटेनर में इकट्ठा हो जाते हैं। ये है क्लेवर कटर। फलों और सब्जियों को काफ़ी जल्दी और सुरक्षित तरीके से काटने के लिए इस क्लेवर कटर को बनाया गया है। ये क्लेवर कटर चॉपिंग बोर्ड और चाकू का मिक्सचर, इन दोनों को मिलाकर इसे एक सीजर का आकार दिया गया है। इस क्लेवर कटर को कैंची की तरह बड़ी आसानी से यूज किया जाता है। ये है बवेरियन एज। ये नाइफ शार्पनर टूल है। इसका उपयोग चाकू को फिर से धारदार बनाने के लिए किया जाता है। स्टील के बने इस टूल में टंगस्टन कार्बोनाइड की दो रोड को एक्स पोजीशन में लगाया जाता है। इन डोर्स के बीच में 2-3 बार घुमाने से उनकी धार को फिर से तेज किया जा सकता है। इस टूल की मदद से किसी भी चाकू को फिर से धारदार बनाया जा सकता है। ये है डिशबैंड।
ये काफ़ी स्मार्ट डिशवॉशिंग टूल है। इसके इस्तेमाल से बर्तन धोने में काफ़ी आसानी रहती है। इसके आगे की तरफ एक ब्रश लगा रहता है और पीछे की तरफ एक बोतल में थोड़ा सर्फ और पानी मिलाकर इसके ढक्कन को लगा दिया जाता है। फिर जब बर्तन धोते हैं तो बोतल से धीरे धीरे ब्रश में साबुन आता है। इस तरह से बार बार साबुन लगाने की झंझट खत्म हो जाती है। ये है हर्ब कटर। ये छोटा सा चॉपिंग टूल है। इसमें बहुत ही शार्प रोलिंग ब्लेड लगी होती हैं। इसका इस्तेमाल हरे पत्ते वाली सब्जियों को चॉप करने के लिए किया जाता है। इस टूल को चलाना काफ़ी आसान है। बस इसके हैंडल को पकड़कर सब्जी के आगे पीछे चलाना होता है और सब्जी इसके रोलर के नीचे आकर कटती जाती है। ये है पॉप लाइट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि पॉपकॉर्न लवर्स को काफ़ी पसंद आने वाली है। इसमें हॉट एयर की मदद से पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले डिवाइस को खोलकर आपको इसमें पॉपकॉर्न भरना होता है और फिर इसे प्लगिंग करना होता है। थोड़ी देर बाद इसमें हॉट एयर बन जाती है और पॉपकॉर्न इस डिवाइस से उछलकर बाहर आने लगते हैं।